नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उस विधि की बात करेंगे जो प्रार्थना से जुड़ी हुई है और वह विधि प्राचीनतम काल से भारत के अंदर काम में ली जा रही है। आप वेद को पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे या कोई भी प्राचीन हिंदू शास्त्र, सनातन शास्त्र पढ़ेंगे तो प्रार्थना करने की विधि यही है। उसमें 50 तरह के मंत्र हो सकते हैं, अलग अलग देवता भगवान के नाम के अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन जो गूढ़ प्रार्थना है वह यही है। हम आज इसी प्राचीन परंपरा पर विचार करेंगे। विशेषकर धार्मिक भारत, जिसमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना, विश्व के लिए प्रार्थना करना, मानव जाति के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, पृथ्वी पर शांति के लिए प्रार्थना करना, न केवल मानव जाति और सभी प्राणियों की बल्कि जो कुछ भी मौजूद है उसके लिए भी शांति के लिए प्रार्थना करना, शांति की कामना करना, शांति की इच्छा रखना और जो कुछ भी मौजूद है उसके लिए शांति के विचार ईश्वर के पास भेजना। यह प्राचीन भारतीय विधि है जो प्रार्थना की है। इसको हम संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यह वीडियो गूढ़ वीडियो नहीं है, सामान्य वीडियो है। इस वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि जो अमुक व्यक्ति प्रार्थना करता है, वह जो अपने लिए ईश्वर से मांग करके प्रार्थना करता है, क्या वह वास्तव में उस प्रार्थना का कोई औचित्य है, वह सफल होने वाली प्रार्थना है? तो आइए प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना बताई गई है प्राचीन भारतीय शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में। कहा गया है सभी 5 तत्वों, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, उनको शांति मिले। जो घास, जड़ी बूटी, पौधे, पेड़ हैं, इनकी शांति की कामना हो। स्वर्ग दूतों के लिए शांति की कामना हो। देवदूत यजमान के लिए शांति की कामना हो। सृष्टिकर्ता तक के देवताओं के लिए ब्रह्मा, विश्वदेव शांति, सभी देवताओं को शांति के लिए कहा गया है। ब्रह्म शांति, ब्रह्मा को शांति, क्योंकि उन्होंने ही हमारी सृष्टि की है। अगर वे गलत तरीके के जीव सृष्टि में डाल देंगे तो या तो हम बीमार होंगे या बेमौत मारे जाएंगे, तो इसलिए उसकी भी शांति। शांति एवं शांति, शांति शांति के लिए, यानी शांति के लिए भी शांति की कामना करना, शांति बनी रहे। सभी वेदों, वैदिक मंत्रों, हर चीज़ों में शांति हो, ऐसी कामना करना ही भारत की प्राचीन परंपरा रही है। कहा गया है लोके समस्ता सुखिनो भवन्तु, ब्रह्मांड के सभी प्राणी सुखी हों। सर्वेषां सर्वस्थिर भवतु, सभी प्राणियों के लिए समृद्धि और कल्याण हो। सर्वेषां शांतिर भवतु, सभी प्राणियों को शांति मिले। सर्वेषां पूर्ण भवतु, सभी प्राणियों को प्रचुरता और परिपूर्णता प्राप्त हो। सर्वेषां मंगलम भवतु, सभी प्राणियों का कल्याण और कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग, पीड़ा और दुख से मुक्त हों। कहा गया है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी उसे देखें जो शुभ है, सुखद है, न तो भयभीत करने वाला है और न ही अप्रिय है। ऐसी चीज़ उनके सामने आए भी नहीं। यहाँ भद्रा का अर्थ जो है वह शुभ, मंगलकारी, सौम्य और सुखद है। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को भी दुख ना हो। इस प्रकार यह सभी के लिए शांति, सुख, समृद्धि, बीमारी और दर्द से मुक्ति, प्रचुरता, परिपूर्णता, आशीर्वाद और मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना करना एक प्राचीन परंपरा रही है सनातन विधि से। ऐसी प्रार्थना की वांछनीयता केवल इसलिए नहीं है कि संसार को इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। इस प्रार्थना का व्यक्तिपरक आयाम भी है, मतलब कि जो प्रार्थना करने वाला है उससे भी ये प्रार्थना जुड़ी हुई है, जिस पर विचार करना होगा, तब जाकर के इसकी गहराई, वैज्ञानिकता पता चलेगी। इस प्रक्रिया का प्रार्थना करने वाले पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए, उन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यह प्रार्थना ईश्वर से की जा रही है, लेकिन करने वाले के ऊपर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सभी प्राणियों
मानव जाति पूरे विश्व के लिए सकारात्मक, रचनात्मक, अच्छा, कल्याण के लिए अनुकूल, शुभ और धन्य होने की कामना करने से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने हमसे जीवन को सक्रिय बनाने की अपेक्षा की थी। ये प्रार्थना इसलिए निकल कर के आई है कि हमारे पूर्वज चाहते थे कि हम लोग जीवन को सक्रिय रखें और सबके लिए सकारात्मक सोचें। उन स्थितियों को लाने के लिए लगातार काम करने की गतिशील प्रक्रिया जो हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, इरादा रखते हैं और दूसरे के लिए भी चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए इस तरह की प्रार्थना करेगा और मैं अपने लिए ही केवल प्रार्थना करूंगा। तो मैं जब अपने लिए प्रार्थना करूंगा तो मेरे भले के लिए सोचने वाला केवल एक मैं रहूंगा और पूरे विश्व में 8 अरब आदमी हैं, सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरे विषय में सोचने वाले 8 अरब आदमी रहेंगे। तो आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए किस प्रार्थना का महत्व ज़्यादा है। क्योंकि जब तक हमारी प्रार्थना को इन स्थितियों को लाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि हम दूसरों के लिए शांति की कामना करते हैं और साथ ही हम सक्रिय रूप से दूसरों को परेशान करके, उन्हें उत्तेजित करके उनकी शांति छीनने में लगे हुए हैं, तो हम एक जीवित झूठ के ऊपर खड़े हैं। तो हमको जो ये हम प्रार्थना सबकी शांति के लिए करते हैं, वैसी ही कर्म हमारे जीवन में होने भी चाहिए। हम ऐसी प्रार्थनाओं के माध्यम से जो कुछ भी कहते हैं उसके विपरीत भयानक विरोधाभास में खड़े हैं। अगर हम कर्म और प्रार्थना दोनों में भेद करते हैं, हम कहते एक बात है लेकिन करते कुछ और है, इसमें कोई भी प्रार्थना काम नहीं आएगी। ऐसी परिस्थिति में हम कुछ ऐसा करने में सफल हो जाते हैं जो उसके विपरीत होता है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हमने प्रार्थना जो की, कागज़ पे पढ़ा हुआ बोल दिया, वह उचित नहीं है। प्रार्थना जो अपने अंदर ईश्वर बैठा है उसको अनुभूत करवाना है कि मैं इस तरह के विचार रखता हूँ। वो इन विचारों में तैरे तभी जा कर के हमको इसका आधार से लेकर के आकाश तक का लाभ मिलेगा। इस प्रकार ये बहुत ही गंभीर स्थिति, एक बहुत ही अवांछनीय स्थिति बन जाती है। हम प्रतिदिन कहते हैं माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी प्राणी को दुख ना हो। इसलिए हमें इस बात के प्रति सदैव सचेत, जागरूक और सावधान रहना होगा कि न तो मन, न वचन और न ही कर्म से हम दूसरों के लिए दुख पैदा करें। ये सोचने वाली बात है कि जैसा हम ईश्वर से चाहते हैं वैसा हमारे कर्म के अंदर भी हो, हमारे मन के अंदर भी हो और हमारे वचन के अंदर भी हो। दूसरों के लिए दुख पैदा ना करें और किसी के लिए भी दुख आने की सोचे भी नहीं, तभी जाकर के प्रार्थना सफल होगी। ये वैज्ञानिकता है इस बात की। जहाँ दुख है वहाँ मैं खुशियाँ लाऊं। सेंट फ्रांसिस जो हुए हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, जब तक कोई भी उदाहरण दूसरे धर्म से नहीं आएगा, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि सनातन या हिंदू धर्म के अंदर जो कहा गया वो वैज्ञानिकता है। तो जो सनातन में कहा गया वो तो कई हज़ार साल पहले कहा गया। जो सेंट फ्रांसिस इतने पुराने नहीं हैं, वे कहते हैं कि जहाँ दुख है वहाँ मैं खुशियाँ लाऊं। जब हम प्रार्थना करते हैं कि किसी को दुख ना हो, तो हमें सेंट फ्रांसिस की सरल प्रार्थना द्वारा बताए गए तरीके से काम करना चाहिए। हे प्रभु, जहाँ दुख है वहाँ मैं आनंद लाऊं, मुझे दूसरों के जीवन में आनंद का साधन बनाओ, मुझे दूसरों के दुख दूर करने का साधन बनाओ। ऐसा सेंट फ्रांसिस प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। स्वयं सिद्ध रूप से इसका अर्थ यह है कि यदि हम दूसरों के लिए खुशी की कामना करते हैं तो हमें दूसरों को खुशी देने के लिए कुछ सकारात्मक करना भी होगा। हमें साथ साथ ऐसे कार्य भी करने हैं जिससे दूसरों का दुख दूर हो, दूसरों का कष्ट दूर हो या लोग कम दुखी हो। यह सेंट फ्रांसिस की सरल प्रार्थना इस पंक्ति में निहित है कि जहाँ दुख है वहाँ मैं खुशियाँ लाऊं। ये जब भारतीय शास्त्र अरब के रास्ते से यूनान पहुँचे और यूनान के माध्यम से यूरोप पहुँचे और उसके बाद सिकंदर का आक्रमण हुआ, जब सिकंदर का 2500 साल पहले आक्रमण हुआ, उससे हज़ारों साल पहले भारतीय शास्त्र अरब के रास्ते से यूनान पहुंच चुके थे। वहाँ पे उसका उनकी भाषाओं में अनुवाद हुआ और उससे अपने समझने लायक ज्ञान उन्होंने निकाला। वही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता चला गया। जिस प्रकार से नई नई पीढ़ियाँ आती गई तो शब्दों में उतार चढ़ाव होता चला गया, लेकिन मूल अर्थ जो था वह बदला नहीं।
ये खुशी की बात है कि जिस प्रार्थना की बात हमारे पूर्वज करते थे वह प्रार्थना विश्व के अंदर और संत भी अपनाते हैं। हम उन संतों का भी सम्मान करते हुए कहते हैं कि वे भी इस प्रकार की प्रार्थना करें और हमारे जो संतति है वे भी इस प्रकार की प्रार्थना करें। इसके अलावा ऐसी प्रार्थना इस बात का संकेत है कि हमें किसके लिए काम करना चाहिए, किसके लिए जीना चाहिए और किसके लिए कार्य करना चाहिए। हमारे महान पूर्वजों ने हमारे जीवन और इसे जीने के लिए एक आदर्श के रूप में हमारे सामने क्या रखा है, इसका एक और पहलू भी है। दूसरों के सुख, दूसरों के कल्याण और दूसरों की शांति के बारे में लगातार सकारात्मक ढंग से सोचने में हमारे स्वभाव में बदलाव आता है। धीरे धीरे हम इस तरह से कार्य करने लगते हैं, इस तरह से जीने के प्रवृत्ति इतने प्रवृत्त हो जाते हैं कि हम दूसरों के प्रति सद्भावना का केंद्र, दूसरों के प्रति करुणा और दूसरों के प्रति दयालुता का केंद्र और दूसरों के प्रति शांति का केंद्र बन जाते हैं। तो यह एक छोटा भगवान का रूप है जो सकल पुरुष है, जिसके अंदर सद्गुणों का भंडार है। ऐसी प्रार्थना की निरंतर पुनरावृत्ति, इन विचारों पर निरंतर विचार और हमारे दिल में इन भावनाओं को निरंतर बनाए रखने से हमारे स्वयं के स्वभाव पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है और यह परिवर्तन हमेशा सकारात्मक ही होता है। महत्वपूर्ण यह है कि जो परिवर्तन होता है वह होता ही होता है, साथ में वह सकारात्मक भी होता है। तो जीवन के अंदर प्रतिदिन नई सकारात्मकता आए तो आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि 100 वर्ष की आयु के अंदर मनुष्य कितना सकारात्मक हो जाएगा। ईश्वर खुद उसको स्वयं बुलाने आएंगे। आप इस विश्वास के साथ ऐसी प्रार्थना कीजिए। यह हमें धीरे धीरे सभी के प्रति सद्भावना, किसी के भी प्रति दुर्भावना ना हो ऐसी भावना, सभी के प्रति करुणा और दयालुता, सभी के लिए शांति, सांत्वना, खुशी और आराम लाने के प्रार्थना पूर्वक जीने की इच्छा रखने के गुण में विकसित करता रहता है। तो धीरे धीरे यही तपस्या है। जो लोग कहते हैं कि किसी ने 100 साल तपस्या की, किसी ने 50 साल तपस्या की, किसी ने 10 साल तपस्या की, तो इस तरह के विचार 24 घंटे आएँ, इससे विपरीत विचार आएँ, उनको हटा देना और धीरे धीरे इतने प्रतिज्ञ हो जाना, इसमें इतने प्रवीण हो जाना कि यही विचार 24 घंटे दिमाग में आए तो वे तपस्वी हो गए। उनके अंदर ईश्वर का अंश आ गया। अब जितनी सिद्धि रिद्धि हैं वे सारी की सारी उनको प्राप्त अपने आप हो जाएंगी, ऐसी मान्यता है। यही तपस्या है। भावनापूर्वक प्रार्थना करते हैं, यंत्रवत नहीं। केवल मुंह से बोला और काम खत्म हो गया, घंटी बजा दिया, शंख बजा दिया, वो नहीं। अपनी भावना में ये विचार होने चाहिए। यदि नियमित रूप से हम इस प्रार्थना को यंत्रवत रूप से, मौखिक रूप से बोलते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इस शुद्धिकरण, उत्थान और परिवर्तनकारी प्रभाव से वंचित रह जाएंगे। केवल मुंह से बोल दिया, 50 बार मंत्र बोल दिया, 4 बार कोई किताब पढ़ ली, उससे नहीं होता है। भावना के अंदर उतारना होगा विचारों को। इससे हमें तो कोई लाभ नहीं होगा और इससे हमें कुछ हासिल भी नहीं होगा। यह केवल तब होता है जब हर बार प्रार्थना करते समय ईमानदारी से, मन की गहराई से, भावना के साथ सार्थक तरीके से प्रार्थना करते हैं। तभी इस तरह का प्रार्थना करने का तरीका महान जीवन परिवर्तनकारी शक्ति में बदल जाता है। यह एक महान शक्तिशाली साधन बन जाता है जो शुद्धिकरण और सभी दिशाओं में मानव जीवन के उत्थान का परिणाम देता है। प्रार्थना करने वाले पर यही प्रभाव पड़ता है कि जिन गुणों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वही सद्गुण हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं। आप देखिए, आप मांग सबके लिए रहे थे और उसका भंडार आपके शरीर के अंदर आ गया। इससे ज़्यादा आनंद और क्या आने वाला है। यह प्रार्थना का व्यक्तिपरक आयाम है कि प्रार्थना करने वाले को कैसे लाभ पहुंचता है, क्योंकि जब तक लाभ नहीं होगा कोई भी प्रार्थना करेगा ही नहीं। इसलिए इस तरह से प्रार्थना करने के लाभ जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इन विचारों, सद्भावना, दया, करुणा, मित्रता की भावनाओं को निरंतर बनाए रखने से यह तरीका हमें मानवता का शुभचिंतक बनाता है। दयालुता से भरा हुआ, अच्छे विचारों, सद्भावना और प्रेम से भरा हुआ, सभी की शांति की कामना और प्रार्थना करने वाला प्राणी बनाता है। जब हमारे अंदर इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं तभी वास्तव में हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, क्योंकि हम अपने चारों ओर ईश्वर की गुणवत्ता, दैवीय संपदा को प्रसारित करने का केंद्र बन जाते हैं। करुणा, दया, शांति, प्रकाश, आनंद
सभी ईश्वर के हैं और हम स्वयं को उनकी इस दुनिया में इस ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम बनाते हैं। ईश्वर के पास जितने गुण हैं उसी को ही हम बोल रहे हैं, जो वो कर सकता है उसी को हम बोल रहे हैं। तो यानी कि हम ईश्वर के संदेशवाहक बन रहे हैं। इसमें किसी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? आप स्वयं सोचिए, इसका बड़ा विशेष अधिकार और क्या हो सकता है किसी के लिए, और इससे बड़ा संतोष किसी के जीवन में क्या हो सकता है? इस संतोष से कि मैं व्यर्थ नहीं जिया, मैंने खुद को ईश्वर की सच्ची संतान बनाने की कोशिश की है, खुद को उनके गुणों को प्रकट करने का माध्यम बनाया है, जिन्हें मैं पिता, माता, मित्र, रिश्तेदार और भगवान के रूप में संबोधित करता हूँ। ये वास्तव में जीवन को जीने लायक बनाता है। इस तरह से हमें प्रार्थना करने वाले के लिए प्रार्थना के अथाह मूल्य को समझना चाहिए कि हम ऐसा करके ईश्वर की जो गुण हैं वे उसी को अपने मुंह से बोल करके एक माध्यम की तरह बोलते हैं। इस तरह से जो प्रार्थना होती है वे जीवन को बदल सकती है और इसे दिव्य बना सकती है। भगवान आप सभी का भला करे, कृपा बरसती रहे। ये जो इतने सुंदर विचार सनातन शास्त्रों में, हिंदू धर्म शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, संतों ने दिए हैं, ये टाइम टेस्टेड है। समय ने इसको अनुभव किया है और खरा पाया है। ये फेंका हुआ विचार नहीं है। यह सदियों से, युगों से इस चीज़ को अपनाया जा कर के और इसमें कहीं कमी नहीं पाई गई। और ये अकेला रास्ता है जीवन को सुंदर करने का। केवल 24 घंटे इसी प्रकार का विचार करना, चाहे आप दुकान चलाएं, चाहे आप पढ़ने पढ़ाने का काम करें, चाहे आप कोई अन्य नौकरी करें, चाहे मेहनत मजदूरी का काम करें, खेती बाड़ी करें, चाहे बैठे हों, आपको 24 घंटे केवल सभी के लिए उन्नति, सुख की कामना करनी है, सभी के लिए अच्छा सोचना है, सभी की शांति की बात करनी है, दया का भाव, करुणा का भाव रखना है। निश्चित रूप से आपकी पूरी की पूरी संवेदनाएं ईश्वर के श्री चरणों तक पहुंचेंगी और आप ईश्वर से ऐसे जुड़ जाएंगे जिस प्रकार से माँ के साथ उसका पुत्र जुड़ा रहता है। इससे ज़्यादा आवश्यकता है भी नहीं प्रार्थना करने की। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा आपसे, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को जो आपके साथ नौकरी करते हैं उनके साथ इस पर चर्चा कीजिए। अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वह विषय कमेंट में दे सकते हैं। अगर मेरे बस का हुआ, मुझे उसका पढ़ने लायक सामान मिल गया तो मैं पढ़ कर के वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और जो आपने आज ये वीडियो सुना, अपना बहुमूल्य समय का अंश वीडियो सुनने में दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।